स्वागत है आप लोगों का हमारे इस क्लास में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को। क्लास 10th के संपूर्ण हिंदी के ऑब्जेक्टिव को हम शुरू करने वाले हैं। पार्ट बाय पार्ट संपूर्ण ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। आप लोग हमारे इस क्लास से बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 1, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी में महात्मा गांधी, डी में डॉक्टर संपूर्ण नंद। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ए में जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है, बी में जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी में आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, और डी में जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। इसका आंसर जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है। क्या नहीं है? जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए में जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, बी में जिसमें सभी धनी हो, सी में जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, और डी में जिसमें सभी स्वस्थ हो। कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए में शिक्षा को, बी में जनसंख्या को, सी में जाति प्रथा को, डी में उद्योग धंधों की कमी को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए में दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी में दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी में तिल और तंडल के मिश्रण की तरह, और डी में पानी और नमक के मिश्रण की तरह। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए में भीमराव अंबेडकर, बी में ज्योतिबा फूले, सी में राजगोपालाचारी, डी में महात्मा गांधी। किसकी है? भीमराव अंबेडकर। किसकी है? भीमराव अंबेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ए में जाति प्रथा, बी में श्रम विभाजन, सी में अणु बम, डी में दूध पानी। श्रम विभाजन की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन क्या है? श्रम विभाजन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? नहीं है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, सी में हु आर शूद्राज, डी में इनमें से सभी। इनमें से सभी जो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। क्या है? इनमें से सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है?
ए में कार्य कुशलता के लिए, बी में भाईचारों के लिए, सी में रूढ़िवादियों के लिए, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादिक अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, बी में जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी में एनहिलेज ऑफ कास्ट, डी में हु इज शूद्रता। कौन है? एनहिलेज ऑफ कास्ट। क्या है? एनहिलेज ऑफ कास्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ए में इटली, बी में दक्षिण अफ्रीका, सी में न्यूयॉर्क, डी में दक्षिण कोरिया। कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भीमराव अंबेडकर कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रत्येक व्यक्ति थे। ए में बुद्ध, बी में कबीर, सी में ज्योतिबा फुले, डी में इनमें से सभी। आंसर दीजिए लो। इसका आंसर है इनमें से सभी। इनमें से सभी। अंबेडकर के चिंता व रचनात्मकता के लिए प्रत्येक व्यक्ति थे। बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले थे, और इनमें से सभी। जाति पंडित तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पंडित तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ए में 1942 ईस्वी में, बी में 1940 ईस्वी में, सी में 1936 ईस्वी में, डी में 1938 ईस्वी में। कब हुआ? यह भाषण 1936 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1936 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ए में कहानी, बी में भाषण, सी में निबंध, डी में साक्षात्कार। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है। अंबेडकर के भाषण एनहिलेंस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? इसका आंसर दीजिए लो। ए में ललई सिंह यादव, बी में किशोरी लाल, सी में मोहन वाजपेयी, डी में इनमें से कोई नहीं। किसने रूपांतरित किया? ललई सिंह यादव। किसने? ललई सिंह यादव। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए में ब्राह्मण, बी में क्षत्रिय, सी में दलित, और डी में कास्ट। किसमें हुआ था? अंबेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? दलित परिवार में। क्वेश्चन की ओर। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ए में जातिवाद में, बी में नारीवाद में, सी में निर्विवाद में, और डी में परिवारवाद में। कहाँ पर दिखाई दिया? आंसर दीजिए लो। कहाँ पर दिखाई दिया? जातिवाद में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ए में रानीबाई, बी में कुंतीबाई, सी में शीलाबाई, डी में भीमाबाई। क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई।
डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ए में 1920 में, बी में 1918 में, सी में 1916 में, डी में 1914 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण की। कब धारण की? 1916 में। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ए में भीमराव अंबेडकर की, सी में राम मनोहर लोहिया, सी में महात्मा गांधी, डी में सुखदेव। किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया भीमराव अंबेडकर की रचना है। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ए में मैक्स मुलर, बी में भीमराव अंबेडकर, सी में बिरजू महाराज, डी में अगे। किसने कहा? किसने कहा? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर। डॉट डॉट पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। डॉट डॉट पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। ए में श्रम विभाजन, बी में जाति प्रथा, और सी में प्रत्यक्ष, और डी में लोकतंत्र। क्या निर्धारण करती है? आंसर दीजिए। इसका आंसर है जाति प्रथा। क्या निर्धारण करती है? जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, बी में प्रमुख, सी में ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? ए में अखबार, बी में पत्रिका, सी में पुस्तक, डी में कहानी संग्रह। मूक नायक क्या है? इसका आंसर है, मूक नायक क्या है आप लोग बताइए। इसका आंसर है पत्रिका। मूक नायक क्या है? पत्रिका। मूक नायक क्या है? पत्रिका है। मूक नायक क्या है? पत्रिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए में 1956 में दिल्ली, बी में 1957 में मध्य प्रदेश, और सी में 1958 में बनारसी, डी में 1959 में बिहार। कब हुई थी? इसका आंसर है 1956 में दिल्ली। इसका आंसर है 1956 में दिल्ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ए में 14 अप्रैल 1988 में, बी में 14 अप्रैल 1989 में, सी में 14 अप्रैल 1990 में, डी में 14 अप्रैल 1991 में। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म, इसका आंसर है इसका आंसर है 14 अप्रैल 1991 में। कब हुआ? 14 अप्रैल 1991 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ए में महू मध्य प्रदेश, बी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी में डुमरा बिहार, और डी में दानकुनी पश्चिम बंगाल। कहाँ हुआ था भीमराव अंबेडकर का जन्म? इसका आंसर है ए महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया?
ए में उज्ज्वल भारत, बी में उड़ता भारत, सी में बहिष्कृत भारत और डी में पुरस्कृत भारत। किसका संपादन किया? इसका आंसर है सी, बहिष्कृत भारत। कौन सा भारत? बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? ए में महात्मा गांधी, बी में भीमराव अंबेडकर, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी में सुभाष चंद्र बोस। भारतीय संविधान निर्माता के रूप में हम भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। किसको जानते हैं? भीमराव अंबेडकर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर अंबेडकर का बाह्यम हिंदी के कितने खंड में प्रकाशित हो चुकी है? ए में 15 खंड में, बी में 17 खंड में, डी में 19 खंड में, सी में 19 खंड में, डी में 21 खंड में। कितने खंड में प्रकाशित हो चुकी है? इसका आंसर है 21 खंड में। कितने खंड में? 21 खंड में। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए में श्रम विभाजन, बी में धन विभाजन, सी में जन विभाजन और डी में जाति विभाजन। किसे मानता है? इसका आंसर है ए, श्रम विभाजन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ए में रामदेव संकपाल, बी में रामजी संकपाल, सी में रामकिशुन संकपाल और डी में राधेराम संकपाल। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर है रामजी संकपाल। क्या था? रामजी संकपाल। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? ए में स्वतंत्रता का, बी में भारतीयता का, सी में श्रमिक विभाजन का, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है श्रमिक विभाजन का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू के खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? ए में सती प्रथा को, बी में दहेज प्रथा को, सी में बाल विवाह प्रथा और डी में जाति प्रथा। किस प्रथा को? जाति प्रथा को। यहाँ तक श्रम विभाजन और जाति प्रथा का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। कल हम करेंगे 20 के दांत, उसके संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।